हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे का पिछले पेपर और ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि साइंस कोई सा भी हो वो सबके लिए कॉमन होता है। रीजनिंग, मैथ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन ही रहते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रुप डी की तैयारी के लिए अलग से पढ़ें, नहीं। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं। साइंस, जीएस, जीके और रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम सारे के सारे आज सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम 2024 के हिसाब से अपडेट करके आपको बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी साथ साथ तैयार होती चलेगी। अब देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, कह रहा है त्रुटि बड़ी गलती है, इंकार डैश। तो देखो त्रुटि का मतलब एक बड़ी गलती, बात वही है। तो इंकार का मतलब क्या होता है? मनाही, यानी कि किसी भी चीज को मना कर देना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ वाले क्वेश्चन हम बोर्ड में लेंगे और हम बाकी सारे क्वेश्चन जो मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के हैं वो हम यहीं पर करेंगे अभी। अब देखो इसमें कह रहा है यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है। तो देखो ये जब कभी संबंध वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप इनको बना लिया करिए। कह रहा है एक्स जो है आमिर की माँ, तो सबसे पहले मान लो आमिर को मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पर होंगी उनकी माँ। माँ को यहाँ पर माँ होंगी इनकी। अब देखो कह रहा है माँ की बहन, तो माँ की बहन होंगी कोई ना कोई, मान लो बहन को बी लिख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बहन का पति है कौन? एक्स है, तो ये पत्नी होंगी और ये होगा इनका पति, यानी कि एक्स को प्लस कर दो क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखो आमिर की मम्मी जो होंगी एम, और उनकी मम्मी की बहन जो होंगी इनकी मौसी लगेंगी। भाई उनकी मम्मी की जो बहन होती है मौसी तो लगती है, और अगर ये मौसी लगेंगी तो मौसी का पति क्या लगेगा? मौसा लगेगा। तो ये हो जाएगा एक्स मौसा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, मौसा लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग के ही 3-4 क्वेश्चन है लगातार, फिर इसके बाद आगे चेंज करेंगे क्योंकि जो आ रहे हैं हम लगातार वही करा रहे हैं। इसमें से कहा जा रहा है कथन में, और कथन निष्कर्ष से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आप हासिल कर पाएंगे। देखो कह रहा है, कथन में कह रहा है क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए, यानी कि टीवी में जो नाटक आते हैं उन पर क्या रोक लगा दी जानी चाहिए। तो अब क्या कह रहा है तर्क? हाँ, वे जीवन परिस्थितियों में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं जो समाज के कुछ संप्रदाय को उसी व्यवहार की नकल करने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कह रहा है कि हाँ, टीवी नाटकों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो जीवन में जो होते हैं बहुत सारे नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं, नेगेटिव चीजें दिखाते हैं जिससे गलत असर पड़ता है। अगला क्या कर रहा है तर्क? कह रहा है कि नहीं, मतलब इन पर रोक नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? यह वृद्ध लोगों के लिए अच्छा दिलचस्प मनोरंजन है। इसका मतलब जो वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके मनोरंजन का एक साधन है। उनका मनोरंजन छिन जाएगा अगर हम इनको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर दिया गया था केवल तर्क सही है, मेरे हिसाब से तो इसका क्वेश्चन ये सही नहीं होना चाहिए था ऑप्शन। अब आपके हिसाब से इसका क्या सही उत्तर होगा आप जरूर एक बार बताने की कोशिश करना, ठीक है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको मैं 2024 के हिसाब से हम अपडेट करके चलेंगे। करंट अफेयर है, किस देश ने 2018 फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं कि 2022 का कहाँ हुआ था फीफा? तो ये हुआ था कतर। कतर की राजधानी जानते होंगे, ये है दोहा। अब देखो जो कतर था ये पहला अरब कंट्री था जो कि फीफा वर्ल्ड कप कराने वाला था। वहीं अगर हम बात करें कि अगला जो होगा वो होगा 2026 में, क्योंकि 4 साल बाद होता है। 2026 का होगा यहाँ पर कनाडा, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा। कनाडा मैक्सिको में, याद रख लेना। अब देखो अगर हम बात करें कि एशिया में सबसे पहले कब हुआ? 2002 में एशिया में पहली बार फीफा प्ले ट्रॉफी मतलब फीफा वर्ल्ड कप कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? मान लीजिए जी की वैल्यू 10 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल mgh/T। अब देखो P शक्ति दिया है 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट, और इंटू में देखो यहाँ पर इसको T को इधर लेके आएंगे तो इंटू में हो जाएगा T कितना है?
1 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 हो जाएगा। बराबर में m हमें निकालना है, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 10, क्योंकि यहाँ पर दे के रखा है। देखो ये जीरो, दो जीरो हो जाए तो दो जीरो यहाँ से काट दो, बचेगा 10 गुणे में 60, तो 10 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 600। सही उत्तर इसका हो जाएगा तो 600 आएगा, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 600 kg। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये बोला गया है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ वार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डेविड ग्रॉसमैन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, ये देता कौन है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके देता है। इसमें से $50,000 की राशि होती है, जो कि 25-25 के दो हिस्से करे जाते हैं। अनुवादक जो होता है 25,000 और जो लेखक होता है 25,000 पाता है। पहले भारतीय वो कौन थे जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार पाया था? तो ये हैं BS न्यायपाल। ये याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है भारतीय होने की वजह से। तो पहले भारतीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले BS न्यायपाल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अब है अगला रीजनिंग का। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम नंबर की बात कर लें, 4 फिर 7 और 10 हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? 4 में देखो, 4 में 7 हो गया है, यानी कि 3 जोड़ा गया होगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ये बात तो फिक्स है कि अब स्टार्टिंग में 13 आएगा। तो देखो सब में 13 है, लास्ट वाले पे नहीं, इसको हटा दो। अगला क्या है? अब देखो हमें लास्ट वाला चेक कर लेना है। सी के बाद देखो आ गया है एफ, यानी कि डी ई, दो का गैप हो गया है। एफ के बाद जी एच, फिर आ गया है आई, दो का गैप है। अब की बार गैप हो जाएगा जे के और आ जाएगा एल, यानी कि लास्ट में आएगा एल। ये बात तो फिक्स हो गई कि स्टार्टिंग में 13 आएगा और लास्ट में आएगा एल। तो ये भी कट गया क्योंकि लास्ट में एल नहीं है। अब देखो दोनों कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है के और एम में। तो के देख लो जरा कैसे आया। तो देखो डी के बाद क्या दिया है? डी के बाद दिया है यहाँ पर, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, डी के बाद दिया है यहाँ पर जी। तो ई एफ, दो का अंतर है, ई एफ। जी के बाद एच आई, फिर जे आ गया है। जे के बाद दो का अंतर कर दो, के एल आ जाएगा एम, यानी कि 13 एम आएगा और लास्ट में आएगा एल। ये बात तो फिक्स हो गई। तो देखो किस में दिया है, 13 के बाद के दिया है, जबकि हमें चाहिए एम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश मिट्टी से बना हुआ है। तो ये कछारी मिट्टी से बना हुआ है, याद रखना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन देख रखा है। ट्रू फॉल्स से संबंधित है, जैसे कि स्टेट संबंधित है किससे? तो देखो ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स, वैसे स्टेट सीधा और इसका उल्टा होता है कर्व, टेढ़ा मुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है अनुगमन वेग क्या है? जो अनुगमन वेग होता है वो कौन सा वेग है? तो यहाँ पर देखो, ये होता है फ्रेंड्स कि चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ जो चलते हैं उसी को हम बोल देते हैं अनुगमन वेग। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है, ये पहले के हिसाब से दिया था, डैश एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। यानी कि सरकारी इनमें से क्या है? तो ये सेल है। बाकी अमूल, रिलायंस पेट्रोलियम और टिस्को, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उद्योग हैं। तो ये दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की एक समतल सतह में होती है, यह इस प्रकार है कि, तो इसकी गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये योजनाओं से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान कब चलाया गया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी मई 2016 में। याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि स्वच्छता भारत की अभियान कब हुई थी, किस सन में हुई थी और किस तारीख को? अगर आपको आता है आप में से किसी को, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताने की कोशिश करें, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन करेंगे और वो हाईलाइट हो जाएगा, सबको दिख जाएगा उनका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें केमिस्ट्री का,
अवोगाद्रो स्थिरांक यानी कि अवोगाद्रो कांस्टेंट का मान है क्या है 6.022 इंटू 10⁻²³ होता है अवोगाद्रो की वैल्यू। कहीं पर देखो कहीं पर ऐसा भी होता है 6.02 के बाद 3 दिया होता है, 2 3 वो भी सही होता है। तो इनमें से कोई भी एक मिल जाए आप सही ही मानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो कथन निष्कर्ष के जबरदस्त क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप जितनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी हम पार्ट कराएंगे, अगर ये सारे पार्ट्स आप कर लेते हैं, कथन निष्कर्ष भी होगा उसमें, तो आपके फिर ये गलत नहीं होंगे, आप सही करके आएंगे। कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां, यानी कि जो हम फल और सब्जियां घर में उगाते हैं, आयतित फल, आयतित का मतलब जो हम बाहर से मंगाते हैं, फल सब्जियों का उपयोग करने की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। यानी कि उन वो सब्जियां ज़्यादा अच्छी हैं जिनको हम घर में उगाते हैं, बजाय उनके जिनको हम बाहर से लाते हैं। जिनका रख रखाव, मतलब जो हम बाहर से लाते हैं उनमें क्या होता है, रख रखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। मतलब अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाता है, उनको अलग अलग जगह पे दिखावटी तरीके से उनको वैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो कि कृत्रिम होता है, बनावटी होता है। तो ये क्या है, उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा सब्जी अच्छी हैं जो घर पर उगाते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष, हमारा क्या बोलता है? निष्कर्ष में कहा रहा है आयतित सब्जियां कृत्रिम परिस्थितियों स्थितियों के तहत बनाए रखी जाती हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो बाहर से मंगाते हैं उनको हरा भरा दिखने के लिए वो लोग वहां पर कई चीज़ों का यूज करते हैं। अगला है कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आम तौर पर ताज़ा होती हैं। तो ये बात सही है, अगर हम घर पे कोई सब्जियां उगाते हैं तो वो ज़्यादातर साफ ही होती हैं, हरी भरी होती हैं, शुद्ध होती हैं। तो ये बात सही हो जाएगी। दोनों कथन सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। फिर देखो आ गया है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है क्योंकि हर एक बार ये पूछे ही जाते हैं। कह रहा है कथन, खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें। यानी कि अगर आप खेल खेलना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ जो वहाँ के निर्देश दिए गए हैं उनको आप पढ़ लें, ठीक है। ये कथन कह रहा है। अब धारणाएं हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान क्या लगा सकते हैं कि जब ये बात बोली गई होगी तो क्या सोचकर बोली गई होगी, खेल आयोजित किया जा रहा है। तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ पर कह रहा है खेल शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब खेल शुरू हो रहा होगा तभी तो कहा जा रहा है। तो ये बात भी सही है। अगला सेकंड कह रहा है कोई भी अंधा व्यक्ति खेल नहीं खेल रहा है। ये बात सही है कि अंधा व्यक्ति होगा तो निर्देश तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो निर्देश पढ़ नहीं पाएगा तो वो खेल कैसे पाएगा। तो खेलने वाले व्यक्ति अंधे नहीं होंगे, कोई से भी अंधा नहीं होगा। तो ये बात भी सही कही जा रही है। खिलाड़ी साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे। साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे। तो जितने भी खिलाड़ी हैं वो पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि निर्देश पढ़ लें। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे खिलाड़ी तो निर्देश को पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जब निर्देश ही नहीं पढ़ेंगे तो खेल कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा, यानी कि सभी अंतर्निहित हैं, चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देते हैं। कह रहा है वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए 3 वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। सबसे अच्छे तरह से कौन उसको दिखाता है वो चुनना है। तो देखो बात किसकी कर रहे हैं, राज्य, जिला और शहर। तो पहले राज्य होता है, राज्य के अंदर होता है जिला, और जिले में आता है शहर। तो देखो मान लो अगर हम बाहर वाले गोले को मान लेते हैं कि ये राज्य है, इसके अंदर जो आ रहा है वो जिला है, और उसके भी अंदर जो आ रहा है वो शहर है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं और वो कई बार हम इनको इग्नोर कर जाते हैं, जो कि हमारे कट ऑफ से काफी हमें नीचे ले आते हैं। कह रहा है 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण होना चाहिए। त्वरण का मान बताना है। तो देखो द्रव्यमान दिया है, यानी कि m की वैल्यू दे के रखा है 80, और न्यूटन बल यानी कि F दिया है, ये दिया है 240। अब त्वरण बताना है a, तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल m इंटू में हो जाएगा a। F की वैल्यू क्या है? 240 हो जाएगा, और नीचे देखो m को वहीं रखेंगे, a को नीचे ले आएंगे। 240 बटे में हो जाएगा 80, इसको आप काट दो, m तो वहीं रहेगा। तो हो जाएगा 0 0 कटा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी कि m की वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर m इक्वल हो जाएगा
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए न्यूमेरिकल के जो फार्मूले हैं वो आप याद कर लेना एक बार, और जो मैं लिखवाता हूं उनको आप कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे खासे आपको आने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हालांकि मैथ का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बता देता हूँ। कह रहा है एक आंकड़े में किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं, जो बार बार आता है यानी कि फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया है? तो देखो ये पहले का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर 2022 की बात करी थी, तो ये कौन चुना गया था? बर्मिंघम चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा। लेकिन अब 4 साल बाद होते हैं, तो इसका मतलब अगला जो होगा वो होगा 2026 में होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट में से आता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ये भी आप याद रख लेना, 2026 का जो होगा राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, इसमें भी अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? यानी कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। जबकि शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तीनों के तीनों आते हैं किसमें? मौलिक अधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद होती है, यानी कि अपने वास्तविक रूप में होती है, जो मिलावटी नहीं होती है, तो ये होती है हमेशा प्लेटिनम, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सफेद सोना हम किसको कहते हैं? सफेद सोना के नाम से हम किसको जानते हैं? अगर आपको आता है तो एक बार बताने की कोशिश करना, देखते हैं जवाब किसका सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है? तो ये होती है धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस होगा तो हमेशा धनात्मक होगा, अगर अवतल लेंस होगा तो हमेशा क्या होगी? फोकस लंबाई ऋणात्मक होगी। उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, डैश तत्व के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर 12, और इसको हम लेते हैं 2, 8 और 2, तो लास्ट में ये वाला है लास्ट में, तो वाहतम कोष ही हो गया 2, तो अंतिम कोष 2 पूछा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाते हैं इसमें, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, ये होता है 17, तो इसको हम लिखेंगे 2, 8 और 7। तो हालांकि रूल क्या होता है कि 2, 8, 8 होना चाहिए, 18, 18, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, इसमें एक कम पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर दूसरे से लेता है, इसलिए माइनस लगता है क्लोरीन में। ये 2 होंगे तो ये त्याग देता है, 1 से 3 तक होते हैं तो वो दे देता है इलेक्ट्रॉन दूसरे को, और अगर 4 या उससे ज्यादा हैं तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले लेता है, 8 बना लेता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ परावर्तित डैश प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं? जो चमगादड़ होते हैं, उड़ रहे होते हैं, वो रास्ते में अपनी आवाज करते हुए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो पता लगा लेते हैं कि अगर आवाज उनकी टकरा कर वापस आ रही है तो सामने कुछ है, और वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। कौन? चमगादड़। ये ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो याद रखना, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग और मैथ में दोनों ही क्वेश्चन यही आता है, तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। देखो, जब कभी बार एक से ज्यादा ऐसे चिन्ह दिए हों, गुणा, भाग और ये घटाव वाले, माइनस वाले, तो ऐसे करना है, सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा वाला, फिर प्लस, और इसके बाद माइनस सॉल्व करना है। तो इसको देखो, 76 से भाग 19 से भाग करेंगे 76 को, तो 19 चौक 76 आ जाएगा 4, गुणे में आएगा 2 माइनस का 6, तो यहाँ पर देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 6, 8 में से 6 गया तो आएगा 2, आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रदीप और अशोक बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। यदि प्रदीप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहा था तो अशोक किस दिशा में दौड़ रहा था? तो पहले हम दिशाएं बना लेते हैं, एक ये और एक ये होता है उत्तर, नीचे होता है उसके दक्षिण, और इधर पूर्व, तो उसके अपोजिट में होता है पश्चिम। अब देखो किस दिशा में दौड़ रहा है प्रदीप? उत्तर पश्चिम में, तो देखो ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो दोनों के बीच में दौड़ रहा होगा यहाँ कहीं, ऐसे मान लो ये प्रदीप दौड़ रहा है, और कह रहा है कि
उसके विपरीत में अशोक दौड़ता है, तो अशोक कहाँ दौड़ेगा? तो देखो अगर ये इधर दौड़ रहा है तो अशोक इधर दौड़ेगा, क्योंकि उल्टा तभी तो दौड़ेगा। कि यहाँ पर देखो पूरब और दक्षिण में दौड़ रहा है, यानी कि दक्षिण और पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, दक्षिण पूर्व में दौड़ रहा होगा। अगर मान लो कि ये दौड़ रहा होता, जो प्रदीप है वो दौड़ रहा होता उत्तर और पूर्व में, जैसे मान लो ये बना हुआ है ऐसे करके, अगर वो इधर दौड़ रहा होता तो अशोक किस दिशा में दौड़ रहा होता, आपको बताने की कोशिश करना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो फिर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से इन क्वेश्चंस के नंबर हासिल कर पाएंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़कर निर्णय लें कि कौन सा कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपको समझने के लिए। इसमें कहा जा रहा है, कथन क्या है, आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, ये कथन कह रहा है। निष्कर्ष क्या हम निकाल सकते हैं, सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन वस्तुएं हमारे लिए मिल ही नहीं रही हैं, लेकिन महंगी जरूर हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, लोग वस्तुएं नहीं खा सकते हैं, तो वस्तुएं खाने और न खाने की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर, तो खा नहीं सकते हैं, तो ये गाल गलत हो जाएगा। हो सकता है कि वो खा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर खाने की कोई बात नहीं करी गई है, इस वजह से यहाँ पर सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो कोई नहीं अनुसरण करता, तो हम कहेंगे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड से उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वरना ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई सर, थोड़ा छोटा बनाया करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और फ्रेंड्स इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, रेलवे पिछला पेपर, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर्स जो हमने करवाए हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे, या आगे आने वाले पार्ट जो हम जितने भी पेपर करवाएंगे वो भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स इसका अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसका अगला वाला पार्ट भी देख सकते हैं, जो कि 46 सम क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर बताइए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आपके सुझाव आमंत्रित हैं, हम उस पर जरूर गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मैथ के कुछ चैप्टर्स देखना चाहते हैं जो हमने करवा दिए हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो हम प्रैक्टिस नहीं करते आते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मैथ के क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो मैथ वाले हम बोर्ड में कर रहे हैं, और हमने कई सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी रेलवे गणित, वहाँ से आप देख लेना आसानी से। और मैथ के कंप्लीट चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग से बनी है गणित वीडियोस की, तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स जो जो हमने करवा दिए हैं खुल के आपके सामने आ जाएंगे, और सारे के सारे पार्ट वाइज सीरियल्स हमने लगा दिए हैं 1 2 3 4 करके। तो अगर आप पार्ट 1 से शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर को, और स्टार्टिंग तक 4 या 5 जो भी पार्ट होंगे उसके अगर देख लेते हैं, तो उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और हाँ चैनल पे अब तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।